ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्टाइलिश, फीचर पैक्ड कारें, है ना? लेकिन सोचिए, आज स्टाइल और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाली ये कंपनी, इसकी शुरुआत साइकिल के पुर्जे बनाने से हुई थी। यकीन करना मुश्किल है ना? चलिए, किया के इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइकिल बनाने वाली ये कंपनी आज इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक लीडर कैसे बन गई। ये कहानी सच कहूं तो जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि किया की नींव आखिर रखी कैसे गई थी, और वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका कारों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। साल था 1944। कंपनी जब शुरू हुई तो उसका नाम किया था है ही नहीं, नाम था क्योंगसंग प्रिसिशन इंडस्ट्री, और काम साइकिल के पुर्जे बनाना। देखते ही देखते ये कोरिया की पहली साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर 1962 तक उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, अपना पहला ट्रक बनाकर। तो साफ है उस वक्त कंपनी का फोकस बिल्कुल अलग था, एक ग्लोबल कार कंपनी बनना। अरे उस वक्त तो कार बनाना भी बस एक सपने जैसा ही था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, उस दौर में चलते हैं जब किया ने पहली बार पैसेंजर कार बनाने की दुनिया में कदम रखा। लेकिन हाँ, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1974 ये साल किया के लिए एक लैंडमार्क था। क्यों? क्योंकि इसी साल उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर कार ब्रिज़ा लॉन्च की। यही वो मोमेंट था जब उनके ऑटोमोटिव सफर की ऑफिशियल शुरुआत हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात है, अपनी पहली कार बनाने के बाद भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ कारों पर नहीं था। वो अभी भी छोटे ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां बना रहे थे। मतलब उनका बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड था। लेकिन फिर कहानी में एक अचानक मोड़ आया। देश के राजनीतिक और आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी को पैसेंजर कार बनाना ही बंद करना पड़ा। उस टाइम ग्रोथ की बात नहीं थी, बात थी बस सर्वाइवल की, बाजार में टिके रहने की। चलिए अब बात करते हैं किया के इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट की, जब कंपनी लगभग खत्म होने के कगार पर थी। एक तरह से ये उनके लिए मौत के मुंह से वापस आने जैसा था। साल था 1997। एशियाई वित्तीय संकट ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया और किया दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ी हुई। कंपनी का पूरा अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में हुंडई ने एंट्री ली और किया को खरीद लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने किया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस साझेदारी के बाद क्या बदला? क्वालिटी बेहतर हुई, नई टेक्नोलॉजी मिली और सबसे जरूरी एक ग्लोबल विजन तैयार हुआ। तो असल में ये जो संकट था ना, ये किया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। ब्रांड का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर सामने आई। ओके, तो अब आते हैं किया के उस चैप्टर पर जब उन्होंने अपनी सस्ती कार वाली छवि को तोड़ने का फैसला किया और एक नई, एकदम ताज़ा पहचान बनाने की ठानी। किया की नई रणनीति 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। पहला, आकर्षक डिजाइन, दूसरा, मजबूत विश्वसनीयता और तीसरा, ऐसी कारें बनाना जिनकी ग्लोबल अपील हो, जो हर किसी को पसंद आए। और ये बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं था, ये उनकी सोच में था। किया का नया मंत्र था सस्ती नहीं, कूल और कॉन्फिडेंट। अब वो सिर्फ एक किफायती विकल्प नहीं थे, बल्कि एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन रहे थे। इस नई पहचान को जमीन पर उतारा किया स्पोर्टेज और रियो जैसे मॉडलों ने। इनके बोल्ड डिजाइन और शानदार फीचर्स ने दुनिया भर के युवाओं को आकर्षित किया। लोग दीवाने हो गए इन गाड़ियों के। तो अब चलते हैं कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर। बात करते हैं किया की हाल की विस्फोटक वृद्धि की और इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ उनके बड़े प्लान्स की। 2019 में किया ने भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में एंट्री की और अपनी पहली ही गाड़ी सेल्टोस के साथ बाजार में आग लगा दी। ये सफलता उनके नए आत्मविश्वास और एकदम मजबूत रणनीति का जीता जागता सबूत थी। सेल्टोस की जो कामयाबी थी ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। उसके पीछे एक पूरा फॉर्मूला था। बोल्ड डिजाइन, ऐसे फीचर्स जो सेगमेंट में पहली बार मिल रहे थे, शक्तिशाली इंजन और एक ऐसे अपील जो सीधे युवाओं से जुड़ती थी। सेल्टोस के बाद आई सोनेट और कारेंज। इन गाड़ियों की सफलता ने किया की पहचान को और भी मजबूत कर दिया। आज किया का मतलब है डिजाइन फर्स्ट अप्रोच, फीचर्स से भरी हुई गाड़ियां और एक ऐसी रोड प्रेजेंस जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
और अब किया भविष्य की ओर एक और बड़ी छलांग लगा रही है। EV6 जैसे मॉडलों के साथ वो EV स्पेस में एक धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। और उनका फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक होने पर नहीं है, फोकस है परफॉर्मेंस पर, भविष्य के डिज़ाइन पर और एक प्रीमियम एहसास पर, ताकि वो अगली पीढ़ी के पसंदीदा ब्रांड बन सकें। तो अगर आज हम किया को संक्षेप में समझें तो वो इन 4 चीज़ों को दर्शाती है: बोल्ड डिज़ाइन, स्मार्ट फीचर्स, ग्लोबल आत्मविश्वास और एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक महत्वाकांक्षा। तो देखा, कहानी पूरी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी। साइकिलों से लेकर बैटरियों तक ये सफ़र किया के अविश्वसनीय बदलाव की दास्तान है। कियांग की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है, वो ये कि जीवित रहने का सबसे मजबूत तरीका है खुद को फिर से बनाना, वक्त के साथ खुद को बदलना, खुद को नए सिरे से बनाना। यही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है।